प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो हमारा परपरागण होता है यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किस टाइप से होता है, और हमने उसके टाइप्स में पढ़ा था एक जंतु परागण और जल परागण। तो जो हमारा वेलेस्नेरिया है, वेलेस्नेरिया एक जल निमग्न पादप है यानी कि जो जल के अंदर विकसित होता है और वहीं पे अपना जनन प्रक्रिया को पूर्ण करता है। अब हमारे लिए पढ़ना है कि साल्विया में परागण किस प्रकार होता है। तो हमने आपको बताया था कि साल्विया में परागण कीट द्वारा होता है, यानी कि जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट जैसे घोंगे हैं, ये सभी जो परागण करते हैं, इस परागण को हम इंसेक्टोफिली कहते हैं या कीट द्वारा परागण कहते हैं। अब कीट द्वारा परागण में हमें समझना है कि किस प्रकार से होता है और इसकी क्रियाविधि क्या है। तो जो हमारा कीट परागण होता है, उस परागण में जो हमारे स्टिग्मा वर्तिकार्ग होता है, वर्तिकार्ग पर परागकण कीट के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। यानी कि जैसे कोई हमारा ये प्लांट है, तो इस प्लांट पे जो ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा से जो परागकण चिपके हुए हैं, उस परागकण को दूसरे पौधे पर ले जाने का काम कौन करेगा? इंसेक्ट करता है। इसी कारण इसे हम इंसेक्टोफिलस कहते हैं। तो साल्विया में जो परागण होता है वो कीट द्वारा होता है। ये हमारा साल्विया का फ्लावर है। इस फ्लावर में हमने देखा कि जो साल्विया होता है, इसका जो स्टिग्मा होता है वो दो प्रकार के इसमें स्टिग्मा पाए जाते हैं। एक स्टिग्मा जो होता है वो बड़ा होता है और एक स्टिग्मा छोटा होता है। जो हमारा बड़ा वाला स्टिग्मा होता है वो फर्टाइल होता है यानी कि उर्वरक होता है और उसमें जनन करने की क्षमता होती है, और जो हमारा छोटा वाला पुंकेसर होता है वह फर्टाइल नहीं होता और उसमें जनन शक्ति नहीं पाई जाती। और यदि हम इसमें देखें कि जो हमारा साल्विया है, उस साल्विया का जो एंथर लोब होता है यानी कि जो परागकोश होता है, वो परागकोश मुक्त दोली होता है। मतलब ये जो है दोलन कर सकता है, ऊपर नीचे फ्लाई कर सकता है। तो इसका जो परागकोश होता है वो द्विकोष्ठीय होता है और मुक्त दोलीय होता है, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सकता है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो साल्विया है, इस साल्विया का ये स्टिग्मा है, और जैसे ही कोई कीट भोजन की तलाश में इस फ्लावर पर जाकर बैठता है तो इस फ्लावर के जो स्टिग्मा से परागकण निकलते हैं, वो परागकण उस कीट की पीठ पर जाकर बैठ जाते हैं, और जब वह कीट किसी फूल का रस लेने जाता है या किसी दूसरे फ्लावर पर बैठता है तो उसके जो स्टिग्मा है, जो अभी दूसरे प्लांट ने उस पर परागकण छोड़े थे, वो परागकण इस दूसरे प्लांट के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा फ्लाई था, एंथर फ्लाई यानी कि जो हमारा कीट था, इस कीट पर ये स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा ने जो परागकण छोड़े, वो परागकण इस दूसरे वाले, जब यह फ्लाई करके एक दूसरे फ्लावर पर आया तो इसके जो परागकण थे वो इसकी पीठ से जाकर चिपक जाते हैं, और ये जो है ये इसका स्टिग्मा है, ये फ्लावर का जो स्टिग्मा रहता है इसकी पीठ पर चिपके हुए परागकण को ग्रहण कर लेता है, और इस प्रकार परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हमने देखा कि कुछ कीट परागित पुष्प होते हैं जिनमें विशेष रूप से कीट के ही द्वारा परागण होता है, वायु द्वारा या अन्य किसी माध्यम के द्वारा परागण नहीं होता है। इस प्रकार के जो परागण होते हैं उस परागण को हम कीट परागण कहते हैं, और जो हमारा साल्विया है वो इसका एग्जाम्पल है। हमारे एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं, जो हमारे एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2 नंबर में हमेशा ही पूछे जाते हैं, और 2 नंबर के हिसाब से ये बहुत शॉर्ट भी रहते हैं और इजी रहते हैं। जैसे कि एंथोलॉजी क्या है? एंथोलॉजी का मतलब होता है, एंथोलॉजी में क्या होता है कि जो हम विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें हम सारे फ्लावर्स का अध्ययन करते हैं, पुष्पों का अध्ययन करते हैं कि उनकी संरचना किस प्रकार है, उनमें फर्टिलाइजेशन किस प्रकार हो रहा है, रिप्रोडक्शन किस प्रकार हो रहा है और उनका लाइफ स्पान क्या है। इन सब का जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उस शाखा के लिए हम एंथोलॉजी कहते हैं, और एंथोलॉजी में हम पुष्पों का ही अध्ययन करते हैं। और जो हमारी एंथोलॉजी ब्रांच है, इसकी ये आवश्यकता है कि यदि हमने एक बार सारे फ्लावर्स को एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि इनका लाइफ साइकिल कैसा है, ये किस प्रकार ग्रोथ करते हैं, इनमें बडिंग किस प्रकार होती है, तो हमारे लिए उस एक कैटेगरी का अध्ययन करने से उसमें जितने भी फ्लावर्स आते हैं उन सभी के लाइफ साइकिल के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिक्लाइनी
डिक्लाइनी में क्या होता है कि जो हमारे एक ही प्लांट होता है, मान लीजिए ये हमारा एक कोई भी प्लांट है, ये हमारा कोई भी प्लांट है और इस प्लांट के फ्लावर्स हैं, तो ये हमारा मेल फ्लावर हो गया, मेल फ्लावर, और ये हमारा फीमेल फ्लावर हो गया, फीमेल फ्लावर। तो जब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं या एक ही प्लांट में विकसित होते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है और या जो इस प्रकार का गुण होता है, इस गुण के लिए हम डिक्लाइनी कहते हैं, जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों एक ही पौधे में पाए जाते हैं और साथ साथ जीवन यापन करते हैं। फिर है हमारा अनिषेक जनन। अनिषेक जनन के लिए हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि हमने आपको बताया था कि कोई भी फर्टिलाइजेशन है या कोई भी रिप्रोडक्शन है तो उसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न अनिवार्य होता है। तो जो हमारा अनिषेक जनन होता है, इसके नाम से ही पता चलता है, अनिषेक यानी बिना निषेचन के जिसमें एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो से बेबी का बर्थ होता है या कोई भी न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है, चाहे वो प्लांट कैटेगरी में हो चाहे वो एनिमल कैटेगरी में हो। यदि बिना निषेचन, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी बिना निषेचन ही एक नए पादप का विकास हो रहा है, तो इस प्रक्रिया के लिए हम अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। जो हमारे क्लेमाइडोमोनास हैं, यूलोथ्रिंकस हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें अनिषेक जनन पाया जाता है, यानी बिना निषेचन के, बिना नर और मादा युग्मक के मिले ही एक नए पौधे का विकास हो जाता है। और इसी प्रकार एक और टर्म आता है जिसका नाम है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन में इसे हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में क्या होता है कि बिना निषेचन के ही फल का विकास हो जाता है, यानी कि उसमें भी जो हमारा फ्लावर होता है उस फ्लावर में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, किसी भी प्रकार के गैमेट नहीं बनते और देयर इज़ नो फ्यूज़न, यहाँ पे किसी भी प्रकार का संलयन नहीं होता, बिना निषेचन के ही एक नए फल का विकास हो जाता है। इस प्रक्रिया के लिए हम अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अब जो हमारा अनिषेक फलन है, इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है जिनमें परागकण नहीं बन पा रहे हैं या जिनमें जनन करने की शक्ति नहीं है, उनमें बिना निषेचन के ही एक फल का विकसित हो जाना अनिषेक फलन है। और जैसे कि हमारे केला है, अंगूर है, तो ये इस प्रकार के जो प्रक्रिया होती है अनिषेक फलन की, वो केला और अंगूर, नींबू, संतरा इन सभी में पाई जाती है। और इसमें इस प्रकार से जो फल बनते हैं उनमें बीज नहीं पाए जाते, यानी कि अनिषेक फलन के दौरान जो बीज हमारे बनते हैं या जो फल विकसित होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का बीज नहीं पाया जाता। तो ये हमारे अनिषेक फलन की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार आज हमारा क्रॉस पॉलिनेशन का जो चैप्टर था वो फिनिश हो गया है और नेक्स्ट वीडियोज़ में हमारे लिए पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन क्या है और प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में हमारे लिए अध्ययन करना।